अगर आपने धान की फसल लगा दी है या आप धान की फसल लगाने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान में लगने वाले आज ऐसे 5 रोगों के बारे में, उनकी रोकथाम जानेंगे, उनके लक्षण जानेंगे, उनकी पहचान कैसे करें, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक इसलिए आप ज़रूर बने रहें ताकि आप पूरे रोगों के बारे में विधिवत जानकारी पा सकें। क्योंकि धान में रोगों का तो आप जानते ही हैं। क्योंकि इसमें जब रोग लग जाते हैं तो बड़ा परेशान करते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये पता ही नहीं चल पाता कि कौन सा रोग लगा है। अगर पता भी चल जाए तो काफ़ी देर चुकी होती है। तब तक ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी होती हैं और जिसके कारण हमारी जो उत्पादन है, उपज है, वो काफ़ी गिर जाती है, जिसके कारण अल्टीमेटली हमारा मुनाफा में भारी नुकसान होता है। इसी कारण से आज के इस वीडियो को आप पूरा देख लें ताकि आपको नुकसान होने से बच जाए। धान का पहला जो सबसे खतरनाक रोग है वो है धान का झोंका रोग। इस रोग की पहचान कैसे करें? इस रोग को पहचानने के लिए आप सबसे पहले धान की पत्तियों के निचले सिरे की ओर देखें। वहां पर आपको भूरे रंग के धब्बे दिखाई पड़ेंगे। जब ये धब्बे बड़े हो जाते हैं तो ये आंख के या नाव के आकार के बन जाते हैं। इनका जो बाहरी किनारा होता है धब्बों का, वो भूरे रंग का हो जाता है और जो बीच का भाग होता है वो राख के जैसा हो जाता है, काले कलर का दिखाई देता है। तो इस रोग की पहचान के सबसे बड़ा ये तरीका होता है। अब इसकी जो रोकथाम है वो कैसे करें? सबसे पहले ऐसी किस्मों को चुनें, धान की ऐसी वैरायटी को चुनें जो रोग रोधी किस्में हो। अगर आप धान का रखा हुआ बीज बो रहे हैं तो उसे सही ढंग से ट्राइकोडर्मा आदि से उपचारित कर लें। अगर आपके फसल में यह रोग लग गया है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो उस स्थिति में आप ब्रायोडोपन नाम की 500 मिलीलीटर दवा को आप 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर दें। तो आपको ये रोग का नियंत्रण करने में आप सफल हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले रोग की तरफ। अब अगला आता है धान का झुलसा रोग। अब इस रोग की पहचान कैसे करें? इस रोग की भी पहचान करने के लिए आप धान की पत्तियों की तरफ देखें। धान की पत्तियां किनारों से सूखना शुरू होती हैं और पूरी पत्ती सूख जाती है। पत्तियों के बीच में भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। इसकी पहचान आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसकी रोकथाम कैसे करें? सबसे पहले आप वही तरीका अपनाएं कि धान की ऐसी किस्म का चुनाव करें जो रोग रोधी हो। जब आप धान के बीज बोने जा रहे हो उससे पहले इसका बीजोपचार कर लें। बीज बोने से पहले 2.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 25 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल में 12 घंटे पहले से घोल में रख दें। और इस रोग के होने पर जो खेत में है नाइट्रोजन वाली खादों जैसे यूरिया आदि का उपयोग कम ही करें, जितनी जरूरत हो उतनी ही करें। और इसके अलावा जो जल निकासी की व्यवस्था है खेत में वो अच्छी कर दें, क्योंकि जल निकासी की कमजोर व्यवस्था के कारण भी यह रोग आसानी से फैलता है, तो जिससे फसल को भारी नुकसान होता है। अब बढ़ते हैं धान के अगले खतरनाक रोग की तरफ। यह है धान का खैरा रोग। आपने शायद इसके बारे में बहुत सुना होगा। यह रोग अधिकतर जिंक की कमी के कारण होता है। इसमें भी आप सबसे पहले पत्तियों को देखें। पत्तियों की जब आप ऊपरी सिरे की ओर देखते हैं तो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और कुछ समय बाद ये भूरे रंग की हो जाती हैं। यह रोग आपको तब दिखाई पड़ेगा जब आप रोपाई कर देते हैं। उसके 20 से 25 दिन बाद इस रोग के लक्षण आपको दिखाई देने लगेंगे फसल में। अब इसकी रोकथाम कैसे करें? खैरा रोग की रोकथाम करने के लिए आप 400 ग्राम पानी में 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 8 किलोग्राम नाइट्रोजन को मिलाकर, यूरिया को मिलाकर आप घोल का छिड़काव कर दें 1 एकड़ में, तो आपका ये रोग नियंत्रण होने लगेगा। धान का अगला जो खतरनाक रोग है वो है धान का सफेदा रोग। इस रोग में क्या होता है कि जो धान की पत्तियां हैं वो कागज जैसी सफेद बनती हैं और धान की पत्तियां जो सिकुड़ने लगती हैं, सफेद रंग के और भूरे रंग के हल्के धब्बे बनने लगते हैं। तो इस रोग के ये प्रमुख कुछ लक्षण हैं। इसकी रोकथाम कैसे की जानी चाहिए? इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले आप रोग रोधी किस्मों का चयन करें, उसके बाद बीजोपचार करके ही बोएं। इसके अलावा अगर आपकी फसल में यह रोग लग गया है तब की अवस्था में आप 400 लीटर पानी में 2 किलोग्राम फेरस सल्फेट और 8 किलो यूरिया मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें, तो आपका ये रोग नियंत्रित होने लगेगा। अब बढ़ते हैं धान के सबसे खतरनाक अगले रोग की ओर, धान का शीत ब्लाइट रोग। यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक धान के रोगों में से गिना जाता है, क्योंकि ये रोग तब से फैलता है जब से पौधे जमाव लेना शुरू होते हैं और जब तक दाना नहीं भरने लगता है तब तक ये किसी भी अवस्था में ये रोग फैल सकता है धान की फसल में। इसलिए ये सबसे खतरनाक रोग माना जाता है। तो इस रोग में क्या होता है कि जहाँ से पत्तियां निकलती हैं पौधे से उस जगह पर हरे रंग के धब्बे और मटमैले के रंग के धब्बे बनने लगते हैं, जो इसकी पहचान का सबसे मुख्य जरिया है। इसकी रोकथाम कैसे करें? इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले आप रोग रोधी किस्मों को चयन करें, उसके अलावा आप बीजोपचार करके इसके बीजों को बोएं। इसके साथ ही अगर आपकी फसल में यह रोग लग गया है अब की अवस्था में तीव्रता के आधार पर 0.2% स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का
आप छिड़काव कर सकते हैं। यह छिड़काव 45 दिन बाद से 10 दिन के अंतराल पर लगभग 3 बार करें, तब आपका ये रोग नियंत्रण होने लगेगा। धान के ये 5 मुख्य खतरनाक रोग थे। ऐसा नहीं है कि यही 5 केवल खतरनाक रोग धान में लगते हैं। इसके अलावा कई ऐसे रोग हैं जो धान की फसल में लगते हैं और भारी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण 5 हानिकारक रोग थे, इसलिए हमने इसके उपचार और इसके जो पहचान है, लक्षण, वो आपको बता दिए। अगर आप चाहते हैं कि हम धान के सभी रोगों के बारे में विधिवत जानकारी लाएं तो कमेंट में बताएं, और हमसे सीधे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर ये नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके द्वारा आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले जो वीडियो है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले, और घंटी को भी ऑल पर क्लिक कर दें ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में भी, किसानों का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।